एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एज यू नो दैट कि ये जो हमारा सीरीज है इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमने पॉइंट चूज किया है वो मैन्युफैक्चरिंग से है एंड दैट इज टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। एक छोटा सा इक्वेशन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सिंपल से इक्वेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इजीली रिस्पॉन्स कर पाओगे और करेक्ट रिस्पॉन्स होगा आपको मार्क्स मिलेगा। गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मार्क्स आप गेन कर पाओगे। तो सिंपल सा इक्वेशन है। किसी किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वहां पे, चूंकि पावर आ जाता है, लॉगरिथमिक है, तो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। बट नेवरदलेस जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कैलसी अलाउ है तो उस टाइप का क्वेश्चन होगा जैसे गेट में पूछे जाते हैं, या कैलसी अलाउ नहीं तो ऐसे कोई नंबर्स होंगे जिनको आप इजीली स्क्वायर क्यूब कर पाओगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज टूल वियर एंड टूल लाइफ। तो अगर टूल का हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे वियर एंड टीयर होगा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा टूल कितने टाइम बाद खराब हो जाएगा या फिर वियर आउट हो जाएगा, या हमारे टूल का जो डिजायर्ड वर्क है उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब हमारा टूल हमारे डिजायर्ड वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं हमारा टूल फेल हो गया है और वही उसकी लाइफ होती है। यहाँ पे कुछ वियर मैकेनिज्म दिए गए हैं जिससे हम टूल वियर फिनोमिना को समझ पाएंगे, बट यहाँ पे हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। जब हम सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे टूल वियर, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, कितने टाइप्स के होते हैं टूल वियर, कैसे टूल वियर होता है, सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज किया है दैट इज टूल लाइफ, और वहां पे भी हमने स्पेसिफिक पॉइंट चूज किया है टेलर इक्वेशन को। तो हम केवल स्पेसिफिक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे आप टूल लाइफ को डिफाइन कर पाओगे, जैसे कि टूल कितने टाइम बाद फेल हुआ है, कितना कटिंग किया, कितने लेंथ तक कटिंग किया, कितना वॉल्यूम कटिंग किया, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट को प्रोड्यूस किया उसके बाद फेल हुआ है। तो दीज आर द वे टू डिफाइन द टूल लाइफ। तो ऐसे ही टूल लाइफ को डिफाइन करने के लिए टेलर साहब ने एक इक्वेशन दिया। यहाँ पे टेलर साहब का इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज V(T)(n) = C। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे केवल दो ही पैरामीटर आपको दिख रहे होंगे, V एंड T। N और C यहाँ पे कांस्टेंट है। V क्या है? V इज द वेलोसिटी मीटर पर मिनट। तो इसी टर्म में आप रखोगे जब कभी भी आप इक्वेशन भी सॉल्व करोगे। तो T क्या है? टूल लाइफ दैट इज इन अ मिनट। तो टूल लाइफ जहां पे भी दिया गया रहेगा आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। अब इस इक्वेशन को देख के आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या टूल लाइफ केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और कोई पैरामीटर इसको इफेक्ट नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे कटिंग कंडीशन होती हैं जिसपे टूल लाइफ डिपेंड करती है, जैसे फीड रेट। फीड रेट क्या है? उसका डेप्थ ऑफ कट क्या है? कटिंग कंडीशन क्या है? ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे टूल की लाइफ डिपेंड करती है। तो टेलर साहब ने क्या किया, उन सारे पैरामीटर को इग्नोर कर दिया। इसीलिए ये बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्मूला नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे रिसर्चर ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए, बट नेवरदलेस उन सब फॉर्मूले को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो टेलर टूल लाइफ पे ही पूछा जाता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इक्वेशन है, इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टेलर साहब अपने इक्वेशन में केवल वेलोसिटी को ही एकोमोडेट क्यों किए, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो टेलर साहब की एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जो कटिंग स्पीड है उसको हम कम रखते हैं तो जो टूल की लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, और डेफिनेटली अगर स्पीड कम है तो कटिंग भी कम होगी, अगर कटिंग कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, कम प्रोडक्ट बनेंगे। वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही ऑब्वियस चीज है। इसी तरीके से इसका रिवर्स भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप कटिंग स्पीड को बढ़ा देते हो, जैसी वेलोसिटी आप बढ़ाते हो, तो जो टूल लाइफ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। डेफिनेटली टूल लाइफ तो डिक्रीज करेगी बट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप तेजी से आप कंपोनेंट बना पाओगे। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि अगर टूल लाइफ टू वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो लाइफ घट रही है, तो कोई एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो ऑप्टिमम होगी, जहां पे हमको ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जो टूल की लाइफ भी होगी उस वेलोसिटी पे ऑप्टिमम होगी। तो ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी के साथ हमको ऑप्टिमम टूल लाइफ मिले एक ऑप्टिमम वेलोसिटी पे, उन्हीं तीनों को एकोमोडेट करने के लिए टेलर साहब ने ये फॉर्मूला दिया। तो उन्होंने एक वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की जिसपे टूल की मैक्सिमम लाइफ हो।
तो पर्टिकुलरली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है दैट इज गेट एग्जाम 2018 का है। बेसिकली गेट और ईएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपके आरटीओ एग्जाम में इस बार सिलेबस को स्पेशली मेंशन किया गया है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द टेलर टूल लाइफ इक्वेशन विथ द एक्सपोनेंट आपको दिया गया है n, that is 0.5. If the cutting speed is reduced by 50%, the ratio of the new tool life to the original tool life is, आपसे रेशियो पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, वी के पावर n इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो स्पीड है वो घटा दी गई है, तो हम इस फॉर्मूले को, चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी v1 है, इनिशियल टूल लाइफ t1 है, इंडेक्स में चेंज होने वाला नहीं है, ये तो दोनों कांस्टेंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी रिड्यूस की गई तो वेलोसिटी क्या होगी, v1 का कितना परसेंट, 50% कर दिया गया, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो 50% ऑफ v1 0.5 हो जाएगा। और जो टूल लाइफ है, लेट एज्यूम दैट t2 हो जाएगी, इंडेक्स तो उतना ही रहेगा, एक्सपोनेंट उतना ही रहेगा जितना दिया गया है। दिस इज सी एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है न्यू टूल लाइफ, रेशियो ऑफ द न्यू टूल लाइफ टू ओरिजिनल। तो न्यू टूल लाइफ क्या है, t2 है, तो हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज t2 डिवाइडेड बाई t1 होल के पावर, एक्सपोनेंट की वैल्यू दिया गया है दैट इज 0.5 इज इक्वल टू c बाई c, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, ये हो जाएगा 0.5 v1 और डिवाइडेड बाई v1, तो v1 से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 0.5, या तो आप लिख ही लो 0.5 रहेगा। जब इसको इधर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा t2 बाई t1, जब आप इसको इधर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 और 2, ये क्या है पावर 1/2 है, 1/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दैट्स मीन t2 इज इक्वल टू 4 t1, तो 4 टाइम हो जाएगी हमारे टूल की लाइफ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। बी में भी मैंने 4 लिख दिया गलती से, सी में भी 4 लिख दिया है, और ये कॉपी पेस्ट किया था मैंने, चेंज करना था बट नेवरदलेस चेंज नहीं कर पाया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर 4, कोई भी हो जाएगा। चलो इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3, इसको 1 लिख देता हूँ, या फिर इक्वल लिख देता हूँ, जो भी है व्हाट एवर दैट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू कटिंग टूल विद टूल लाइफ इक्वेशन गिवन बिलो। टूल लाइफ इक्वेशन ऑलरेडी मेंशन किया गया आपको, वेयर v इज द कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट एंड t इज द टूल लाइफ इन द मिनट, द ब्रेक इवन कटिंग स्पीड बियॉन्ड विच tool 2 will have the higher tool life in मीटर पर मिनट, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज कम अंडर 106 to 107 के आसपास कुछ आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप ये समझ लो कि ब्रेक इवन कटिंग स्पीड क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा कि कटिंग स्पीड जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे टूल लाइफ घटती जाएगी, तो कटिंग स्पीड बढ़ाते जाओगे टूल लाइफ घटती जाएगी। तो जो हमारा टूल इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जिस पे हमारे टूल दोनों की टूल लाइफ क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। कोई तो ऐसी एक स्पीड होगी जहां पे दोनों की टूल लाइफ क्या करेगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो वही हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है, वही वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों की टूल लाइफ इक्वल हो जाए। उसके बाद एक की घटने लगेगी, एक की तेजी से बढ़ने लगेगी। एज यू नो दैट कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं टूल लाइफ घटती जाती है, या स्पीड घटाते हैं तो टूल लाइफ बढ़ती जाती है। तो कोई एक ऐसी पॉइंट होगा जो, जैसे कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे दोनों मिलेंगे। तो यही फाइंड आउट करना है, इसी को हम कहते हैं ब्रेक इवन कटिंग स्पीड या ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इक्वेट करना है सिंपली। तो सिंपल अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज t इज इक्वल टू 150 फर्स्ट इक्वेशन के लिए डिवाइडेड बाई v होल के पावर, ये आ जाएगा 1/0.1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10। दिस इज t फॉर द सेकेंड इक्वेशन। अगर इसको हम t2 कह देते हैं, इसको t1 कह देते हैं, तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 300 डिवाइडेड बाई v होल के पावर, दिस इज इक्वल टू 10/3। तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू t2। सिंपली वी कैन से दैट 150 डिवाइडेड बाई v होल के पावर 10 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई v होल के डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। एक इक्वेशन एक अननोन, कैलसी से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे v की जो वैल्यू आएगी दैट इज अराउंड 106 के आसपास आएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज 106।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे भी इन्होंने स्पीड को रिड्यूस किया हुआ है 50% से और केवल एक्सपोनेंट n की वैल्यू यहाँ पे चेंज किया गया है। वहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 0.25 था। तो यहाँ पे भी सिमिलर इक्वेशन सिमिलर तरीके से आपको सॉल्व करना है। इजी है, आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं तो ये हो जाएगा Vt1 के पावर n इक्वल टू c। वेरी सिंपल। अगर ये V1 है, वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया गया है V2 की वैल्यू कितना बताया गया है 0.5 V1 के इक्वल है। तो दिस इज 2 लाइफ T2 के पावर n इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, इसको हम 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा T1 बाई T2। एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको दिया गया है 0.25 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यहाँ पे अगेन 0.5 बचेगा। ये V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0.5 बचेगा तो इधर हो जाएगा 2। वेरी सिंपल, इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 तो 2 के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये T2 डिवाइडेड बाई T1 होल 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 के पावर 4। दैट्स मीन कि ये 16 आ जाएगा। तो कितना चेंजेस हो गए 16 टाइम हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ T1। ठीक है, तो ये हो जाएगी टूल लाइफ में चेंजेज 1:16 हो जाएगा। कभी कभी रेशियो भी आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा 1:16। जो भी जिस फॉर्म में आपसे पूछा गया, चूंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो क्या हो जाएगा 1:16। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन मशीनिंग एक्सपेरिमेंट टूल लाइफ वाज फाउंड टू बी वेरी विद द कटिंग स्पीड इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे आपको दिया गया है कटिंग स्पीड और टूल लाइफ दिया गया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टूल लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड इज हेल्वेड। सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन द सिमिलर क्वेश्चन, बस चेंजेस क्या किए गए हैं यहाँ पे कि आपको n और c की वैल्यू नहीं दी गई है। एन सी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 पैरामीटर्स भी दिए गए हैं आपको। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है Vt के पावर n इक्वल टू c है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वेलोसिटी अगर 60 है तो टूल लाइफ होती है 81 के पावर n इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन अगर वेलोसिटी को हम 90 कर देते हैं तो टूल लाइफ 36 मिनट हो जाती है। पावर n इक्वल टू c, दिस इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 0.5। क्योंकि गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट में आपको कैल्सी अलाउ होता है तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जहाँ पे कैल्सी अलाउ नहीं रहेगा आपको, जैसे आपका स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम है, आरटीओ का एग्जाम है, तो ऐसे डाटा दिए गए रहेंगे, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आगे ईएस का हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे डाटा रहते हैं, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। जब आप यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, सी की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो दैट विल कम 540, अराउंड 540 आएगी। आप एक बार सॉल्व करके देख लेना। अब आपको दोनों वैल्यू मिल गई। ये लिंक टाइप का क्वेश्चन था, वहां पे ये चीज भी आपसे पूछी गई थी। सेकंड जो आपसे चीज पूछी गई है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टूल लाइफ, यही चीज मैं आपसे बता रहा था। कभी वो परसेंटेज पूछेगा, कभी आपसे रेशियो पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है। परसेंटेज में एक कंफ्यूजन और आपको होता है, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन वैल्यू दोनों सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमको पता है दिस इज V1 T1 के पावर n इज इक्वल टू c। n और c दोनों की वैल्यू हमको अब पता चल गई है। जो V2 की वैल्यू होगी, अगेन इन्होंने कहा जो वेलोसिटी है उसको हाफ कर दिया गया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0.5 V1, दिस इज टू लाइफ T2 सॉरी। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी n की दी गई है, c की वैल्यू भी दी गई है। c की वैल्यू से कुछ लेना देना है नहीं, पर्टिकुलरली हमको जब ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाती है। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। सपोज कर लीजिए, यहाँ से मैच मत करिएगा कि यहाँ पे 1 2 लिखा हूँ, यहाँ पे भी रख रहा हूँ, आप 3 4 ले लो, दैट इज नॉट अ मैटर। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं अगेन, तो हमारे पास हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1। n की वैल्यू कितना आई है 0.5 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा वैल्यू। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज T2 डिवाइडेड बाई T1 और यहाँ पे 0.5 है, 1/2, 2 के पावर हो जाएगा तो दिस इज 4। ये आपका इक्वेशन आ गया, बट ये आपसे नहीं पूछा गया जो आगे पूछा गया था आपसे। ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था यही चीज। यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज पूछा गया, तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो परसेंटेज चेंज हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T1 है, दोनों साइड में से 1 माइनस कर दो तो 4 - 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया है आपसे। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। देखो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 कितना चेंजेज आया है, फाइनल लाइफ कितनी है माइनस इनिशियल लाइफ डिवाइडेड बाई इनिशियल लाइफ, इसी को तो कहते हैं ना परसेंटेज चेंज। तो दैट इज मल्टीप्लाई 100 और ये कितना हो जाएगा 3 × 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपको 300% मिल जाएगा। अब जिस गलती की मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख दोगे अगर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस पूछे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, न कि इनिशियल माइनस
फाइनल होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ईएस एग्जाम में पूछा गया है। अब ईएस एग्जाम में कैल्सी अलाउ नहीं होती, तो यहाँ पे आपको ऐसे डाटा मिलेंगे, न्यूमेरिकल डाटा, जिसको आप बिना कैल्सी के रिड्यूस कर पाओगे। तो ऐसे ही एग्जांपल्स आपके आरटीओ एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां पे कैल्सी अलाउ नहीं होती है। तो ऐसे डाटा दिए जाएंगे कि आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ, कैल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन अ टूल लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड को डबल कर दिया गया है, दैट रिड्यूस द टूल लाइफ बाई 1/8 ऑफ द ओरिजिनल द टेलर टूल लाइफ इंडेक्स। यहाँ पे आपको n की वैल्यू पूछी जा रही है। हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, vt के पावर n इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम कैसे करते हैं, v1 t1 की वैल्यू लिखते हैं। एक तरीका और है इसको थोड़ा सा और जल्दी करने का। कैसे? चूंकि ये c है, कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, वैल्यू इनकी कुछ भी रहे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v1 t1 के पावर n इज इक्वल टू v2 t2 के पावर n। ये तो मैथमेटिक्स है, सिंपल, आपको समझ में आ गया। क्योंकि ये c है तो इसको आप इक्वेट कर पाओगे, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन भी c के इक्वल है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी c के इक्वल है, इसका भी c के इक्वल है। तो इक्वेट कर सकते हो आप इजीली। इक्वेट हमने कर दिया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, v2 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू t1 डिवाइडेड बाई t2 होल के पावर n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v2 की वैल्यू इन्होंने कहा है डबल कर दिया गया स्पीड, तो ये हो जाएगी 2v1 डिवाइडेड बाई v1। वेरी सिंपल, इज इक्वल टू स्पीड क्या हुआ है, ये जो t2 है, जो टूल लाइफ है, स्पीड हमने बढ़ाया तो टूल लाइफ 1/8 हो गई है। तो यहाँ पे t2 की जगह पे 1/8 अब t1 आ जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8t1 डिवाइडेड बाई t1 होल के पावर n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 के पावर n हो जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो लॉग ले लो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/n एंड दिस इज 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 3, 2 to the power 3। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर n इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है 2008 ईएस एग्जाम में पूछा गया है। इन द टेलर टूल लाइफ इक्वेशन vt के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, हम ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर द सेरेमिक टूल्स। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, कुछ का आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। सेरेमिक्स के लिए होता है ये अराउंड 0.6 to 0.75। यहाँ पे कुछ और की वैल्यू आप बता देता हूँ। हाई स्पीड स्टील का जो वैल्यू होती है दैट वेरी करती है 0.08 से 0.2 के आसपास। इसी तरीके से कार्बाइड का भी आप याद रख लो, क्योंकि इन सब का पूछा जाता है आपसे। तो 0.2 से लेके 0.6 तक वेरी करती है, और जो सेरेमिक्स की बात कर रहे हैं हम 0.5 से लेके 0.6 तक वेरी करती है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका वो सी करेक्ट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टूल लाइफ इज इफेक्टेड मेनली विथ। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर दिए गए हैं। पहले भी मैंने कहा ये फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग कंडीशन, इन सब पे डिपेंड करता है ये। बट नेवरदलेस यहाँ पे इन जनरल या फिर मेनली पूछा गया है। तो जो इफेक्टिव पैरामीटर होता है, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे टूल लाइफ को, दैट इज कटिंग स्पीड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज डी होगा। अगर मान लीजिए आपको सीक्वेंस का भी पूछा जाए या फिर पैरिटी पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा इफेक्ट करता है, तो पहले आएगा स्पीड, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, फिर हमारी फीड रेट इफेक्ट करती है, फिर डेप्थ ऑफ कट इफेक्ट करती है। तो ये आप सीक्वेंस भी ध्यान रखना, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कार्बाइड टूल, ऑलरेडी आपको इंडेक्स दिया गया है, एन की वैल्यू दी गई है, टूल लाइफ भी दिया गया है दैट इज 1 hour 21 minute, कटिंग स्पीड भी दिया गया है आपको 60 मीटर पर मिनट, और यहाँ पे आपको सी की वैल्यू पूछा गया है दैट इक्वेशन टेलर टूल लाइफ में। यहाँ पे सी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया गया है, ना भी दिया गया रहता तो आपको इक्वेशन पता है, वी के पावर n इक्वल टू सी। तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बस ध्यान यही रखना है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जो भी पैरामीटर दिया गया है उसको आप कन्वर्ट करके मिनट में रखोगे। वेलोसिटी ऑलरेडी आपको मिनट में दी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 रख देते हैं। जो टूल लाइफ है वो आपको दिया गया है 1 hour 21 minute, तो 1 hour को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 ऐड करोगे 21 दैट इज 81। पावर आपको दिया गया इंडेक्स दैट इज 0.25। यहाँ से आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजिली आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे? ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80 वैल्यू है 1/4 हो जाएगा ये,
ये तो 1/4 हो जाएगा, दिस इज 80, दिस इज 1/4 इज इक्वल टू सी। 80 को आप क्या लिख सकते, सॉरी 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 to the power 4 होल के पावर 1/4, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज सी मल्टीप्लाई 60, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 180। तो आप देख रहे हो कि जो भी ईएस में क्वेश्चन पूछा गया है उनका डाटा ऐसा दिया गया है कि वो आप इजीली रिड्यूस कर पाओगे, आपको कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरटीओ एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इंडेक्स की वैल्यू दी गई है, n इज 0.5, यहाँ पे c की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 300। पूछा गया है व्हेन कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 25% द टूल लाइफ विल इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज करेगी परसेंटेज में आपको बताना है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फिर से एक बार मैं कर देता हूं, इक्वेशन हमारे पास है vn के पावर vt के पावर n इक्वल टू c। इक्वेट कर पाएंगे हम क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो v1 t1 के पावर n इज इक्वल टू v2 t2 के पावर n। वेरी सिंपल। वेरिएबल को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाई t1 होल के पावर n इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास है t2 डिवाइडेड बाई t1 होल के पावर 0.5 वैल्यूज दिया गया है। यहाँ पे v1 को एज इट इज रहने देते हैं, वेलोसिटी को रिड्यूस किया गया है 0.5 से 25% से 25% से रिड्यूस किया गया है, दैट मीन वेलोसिटी अभी कितनी है उसका 75%। तो ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा 0.75 v1, ये से ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट इज t2 बाई t1 होल के पावर 0.5 इज इक्वल टू, अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 75, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4/3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यू विल गेट t2 डिवाइडेड बाई t1 होल के पावर, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ 1/2 को, तो दूसरे साइड लेफ्ट साइड राइट साइड जाके ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 60 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 19। वेरी सिंपल। परसेंटेज आपसे पूछा गया है तो t2 दोनों साइड से -1 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये t1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई t1। अगेन सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने पहले भी किया हुआ है, तो दिस इज 16 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल कम 77.777। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।